हेलो दोस्तों, मैं अनुपम। आप देख रहे हैं मॉडर्न मीडिया। देखिए, आज का जो ये नोटिस आई है, ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है जो द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर से रिलेट करते हैं। ठीक है, इनमें इनको बताया गया है कि इनको किस प्रकार से प्रोन्नत किया जाएगा और बाकी जिनका बैक पेपर है उनका भी क्या होगा, इसमें सारी डिटेल में दी गई है। तो देखिए, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पीडीएफ इसको भेज दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका देखिए जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं यहाँ से देखिए दे दिया गया किस प्रकार से आपको प्रोन्नत किया जाएगा चतुर्थ वालों को और यहाँ से द्वितीय सेमेस्टर वालों को। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट करके हमें दे दिया गया है, जहाँ से आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं समझ जिस प्रकार से यहाँ से आंसर दिया गया। बाकी यहाँ से जो सारी चीज़ें, ये फार्मूला किस प्रकार से आपको प्रमोट किया जाएगा टोटल, यहाँ से देखिए पहले हम देख लेते हैं। जो हमारा पहला नोट पॉइंट है यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ में दे दिया गया है कि यह प्रक्रिया प्रोन्नत हेतु अंकों का निर्धारण केवल सम सेमेस्टर 2020 के लिए लागू होगी। ठीक है, जो हमारा ये हमें ये प्रक्रिया दी गई है जो प्रोन्नत के लिए, ये केवल सेमेस्टर 2020 के लिए लागू होगी और किसी के लिए लागू नहीं होगी। अन्य जो आने वाले सेमेस्टर उनके लिए लागू नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो मैं दूसरा दे दिया गया है, इसमें बोल दिया गया है कि जिन संस्थाओं विषयों में सैद्धांतिक परीक्षा किन्हीं कारणों से संपादित नहीं हो पाई है, वहाँ ऑनलाइन सेशनल एग्जाम, ठीक है, वाइवा करके उनको प्राप्तांक को संज्ञान में लेकर अंकों का निर्धारण किया जाएगा। आप सबका सेशनल एग्जाम हो ही चुका होगा। ठीक है, इसके बाद एसटी पूर्व के तीनों सेमेस्टर परीक्षा परिणामों में से सैद्धांतिक विषय के सर्वोत्तम प्राप्तांक का प्रतिशत। इसके बाद देखिए एसपी पूर्व के तीनों सेमेस्टर परीक्षा परिणामों में से प्रयोगात्मक विषय के सर्वोत्तम प्राप्तांक का प्रतिशत। ठीक है, इसके बाद प्रथम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम के सैद्धांतिक विषय के प्राप्तांक का प्रतिशत। इसके बाद देखिए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम के प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक का प्रतिशत, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसमें आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पॉइंट है, यहाँ से 7वां पॉइंट है, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कोई छात्र यदि प्रोन्नत के प्राप्त से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, यदि कोई छात्र प्रोन्नत से प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं है तो आगामी सामान्य सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने प्राप्तांक का सुधार कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको दे दिया गया 8वां पॉइंट, द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों से संबंधित बैक पेपर की परीक्षा आगामी समान सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ संपन्न होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी इसी वर्ष जो आपका इस सेमेस्टर में आने वाला एग्जाम इसमें तो नहीं होगा, लेकिन अगला जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें आपकी सारी परीक्षाएँ संपन्न की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इसमें बता दिया 9वां पॉइंट, इसमें कह दिया गया है कि आपका बैक पेपर से उत्तीर्ण परीक्षाओं के केस में से एक के बैक पेपर में उत्तीर्ण छात्रों का मूल्यांकन उस बैक पेपर के प्राप्तांक को छोड़कर शेष विषयों के सैद्धांतिक प्रयोगात्मक अंक के आधार पर कॉलम 4 पार्ट ए का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ से देखिए जो कॉलम 4 आपका है, कॉलम 4 देखिए यहाँ पर है पार्ट ए, इसी के अनुसार यहाँ पर इसका निर्धारण में किया जाएगा। अब इसको एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ यहाँ से, जो यहाँ से कहा गया है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक विषय में आपका बैक दिया गया तो उस बैक पेपर वाले विषय को छोड़ करके बाकी आपका जो अन्य विषय में जितना नंबर है और जितना सैद्धांतिक नंबर है, प्रयोगात्मक नंबर है, उसी के आधार पे आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अगले सेमेस्टर के लिए। और देखिए इसमें क्या कहता है, इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक विषयों में एक बैक पेपर के साथ उत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्र छात्रा को न्यूनतम 2 विषयों के प्राप्तांक को छोड़ते हुए शेष विषयों के आधार पर कॉलम 4 पार्ट ए का निर्धारण किया जाएगा। अब देखिए जिसका 2 बैक पेपर है उसको भी प्रमोट इसमें कर दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है छात्र छात्रा के न्यूनतम 2 विषयों के प्राप्तांक को छोड़कर, जिनका सिर्फ 2 में बैक है उन्हीं को छोड़ा जाएगा, नहीं तो उनका फिर से उन्हें पूरे सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, ये उनको प्रमोट कर दिया जाएगा अगले सेमेस्टर में, नहीं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें 10वां दे दिया गया, समस्त संस्थाओं को प्रत्येक छात्र का कॉलम 5 व 6 के अंतर्गत अभिलेखों रिकॉर्ड आदि को सुरक्षित रखना पड़ेगा तथा परिषद को भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये जो आपके जितने सेक्शनल हुए, जितना आपका प्रैक्टिकल का जो भी रिकॉर्ड होगा, ये आपको क्या करना होगा, परिषद को उपलब्ध वहाँ से भेजना होगा। ये आपको नहीं, ये आपकी संस्था करेगी। ठीक है, बाकी वार्षिक के लिए देखिए यहाँ से 11 नंबर दे दिया गया। और जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखिए 12 नंबर है, इसमें आपको दे देगा किस प्रकार से आपका अंक का जो प्रतिशत बनेगा, आपको कितने में से कितना नंबर मिलेगा। बहुत के छात्र को प्रथम सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय में 50% अंक प्राप्त हैं। ठीक है, तो उसे एसटी फर्स्ट पार्ट ए के अंतर्गत 70 अंकों में से 42 अंक दिए जाएंगे। अगर देखिए प्रथम सेमेस्टर में आपका 50% अंक आपने पा लिया है तो आपको 72 अंकों में से आपको 42 अंक आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले सेमेस्टर में क्या किया है कि 50% अंक आपने प्राप्त किया सैद्धांतिक विषय में, तो आपको 50 अंकों में से 42 अंक आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से चतुर्थ सेमेस्टर के किसी छात्र का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के 50, 60 व 70% अंक प्राप्त हुए हैं। यदि मान लीजिए आपने प्रथम सेमेस्टर में 50, सेकेंड में 60 और आपने क्या किया तृतीय सेमेस्टर में आपने 70 अंक प्राप्त किए हैं,
तो आपको इसमें बता दिएगा, तो उसे पार्ट ए के एसटी के अंतर्गत सर्वोत्तम 70% अंकों के आधार पर 70 अंकों में से 49 अंक दिए जाएंगे। मतलब जहाँ पर आपका 70 अंक होगा वहाँ पर आपको 49 अंक दे करके आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रयोगात्मक विषयों के अंकों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो आपके ये देखिए सारा नोटिस था, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस थी। ठीक है, यदि आपको पूरा डिटेल से आप इसको पार्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको PDF आपका मैं अपने इसको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूँगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जिन्हें पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।